मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे लास्ट वीडियोस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख रहे थे क्योंकि अब आपके एग्जाम्स पास में आ गए, तो हम अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने जैसे मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने को क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वो रिएजेंट दे देगा, ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन किसी के साथ करवाएगा, देन उससे हमें प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ए प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसी के साथ करवाएगा और प्रोडक्ट क्या बनवाएगा, ए बनवाएगा, और इस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन फिर किसी और के साथ करवाएगा और उससे क्या बनाएगा, बी, फिर इसकी किसी के साथ करवाएगा, सी। तो ऐसे करके अपने पास क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस यूजुअली पूछ ली जाती है, या इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में। तो हमारी सबसे पहले मैं लिखूंगी बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर हेलो एरिन जो होगा अपना, उसमें हमारा क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो बेंजीन से ही होगा, क्योंकि हेलो एरिन में हमारे कोर्स में बेंजीन ही है ज्यादातर। ठीक है, मतलब बेंजीन ही आएगा, तो इसलिए हम बेंजीन को लेंगे। जैसे बेंजीन का ले रही हूं मैं फर्स्ट एग्जांपल, कि बेंजीन जो है, बेंजीन लिया हमने, बेंजीन दे देगा अपने को क्वेश्चन में ही दे देगा बेंजीन, कि बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HNO3, और इसके साथ प्रेरक ले लिया H2SO4। ठीक है, अब ये ले लिया, अब इसकी रिएक्शन किससे करवाए कि हमें ए प्रोडक्ट मिले। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले कि अपने को क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ए। अब ए की हमें रिएक्शन करवानी है किसी के साथ, और उसके साथ रिएक्शन करवाने के बाद अपने को क्या मिलेगा, बी प्रोडक्ट, देन बी के साथ रिएक्शन करवाने पर सी प्रोडक्ट। अपने को ये जो बीच वाला जो होता है अभिकारक, ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें अपन ले लेते हैं HNHCl ले ले। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं HNO2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिर अपने को क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड द सी। सी क्या है, सी की वैल्यू क्या है, सी का मान बताइए, सी का सूत्र बताइए, सी का नाम बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम खोल के लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, ट्रिकी टाइप क्वेश्चन होता है, इनमें मार्क्स गेन करना काफी इजी रहता है। जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है, हेलो एरिन में रूम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं होती, इसका रीजन बताइए। ठीक है, अब उसमें आपको 1 या 1.5 2 पेज भरने के पड़ेंगे, उसमें 2 पेज लिखना पड़ेगा, कितनी थ्योरी है। ठीक है, 5 नंबर में आएगा वो क्वेश्चन, इसीलिए से ये भी 5 नंबर में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ए बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बी बताना है, सी बताना है, बस अपना आंसर कंप्लीट, और अपने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जब बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंसी में। ये तो क्या है, अपना उत्प्रेरक है। ठीक है, ये अपना क्या है, उत्प्रेरक है, और अपना अभिकर्मक क्या है, HNO3। ठीक है, HNO3 की जब रिएक्शन हम बेंजीन के साथ करवाते हैं, बेंजीन में अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो इसके ऑर्थो और पैरा पर जाकर जुड़ जाएगा। तो जब हम HNO3 की रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाते हैं, तो ये किस में टूटता है, OH और NO2। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो इसमें ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव वाला इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यूजुअली जब हम इसमें H2SO4 साथ में ले लेते हैं, तो फिर इसमें ये किस पे जाके जुड़ जाता है, ऑर्थो पर। ठीक है, अब हमें ना एक चीज ध्यान रखनी है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें एक ही लेके चलनी है। मतलब जो प्रोडक्ट्स 2-3 प्रोडक्ट बनते हैं वो ना तो लिखने की जरूरत पड़ेगी अपने को, ना उनके बारे में बताना, बस अपने को जो मेन प्रोडक्ट होगा उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अपने को नाइट्रोबेंजीन के बारे में ही ध्यान रखना है। ये क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये जो नाइट्रोबेंजीन बना है
इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके साथ साइड प्रोडक्ट वैसे तो अपने पास H2O बन रहा है, लेकिन अगर ये आपको याद नहीं रहे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बी देखते हैं। ए क्या हुआ अपने पास, बेंजीन, और बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, ए आ गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, SnHCl। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि SnHCl, Sn क्या है, एक धातु है, मेटल है। तो जब धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ, अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl के साथ होता है, धातु के साथ जब HCl होता है तो ये नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं, मतलब ये रिएक्शन को हाइड्रोजन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ये नवजात हाइड्रोजन देंगे, और ये जो मेटल के साथ जब HCl लिया जाता है तो ये अपने को कितने हाइड्रोजन देते हैं, 6 हाइड्रोजन देंगे, तो 6H देंगे। ये जब 6H देंगे अपने को, तो इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को, SnHCl के साथ रिएक्शन नहीं करवानी, 6H के साथ रिएक्शन करवानी। तो मैंने ये बताया था जब नवजात ऑक्सीजन हो या नवजात हाइड्रोजन हो तो अपने को यूजुअली H2O निकालना रहता है। एक बार रिएक्शन देख लो और फिर उसके बाद में अपने को ये माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि अपने को H2O निकाल देना है। ऑक्सीजन होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है, और हाइड्रोजन है तो उसके साथ ऑक्सीजन को ले जाके जोड़ना है, ठीक है। तो अपने पास क्या दे रखा है, 6 हाइड्रोजन, तो ये अपने पास NO2 है, ठीक है, NO2 है, 6 हाइड्रोजन है। अब इससे हमें क्या निकालना है कि 2 H2O निकल सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है। अगर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके 2 H2O बना लेंगे, 2 जल के अणु बना लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब नवजात हाइड्रोजन देंगे तो उन नवजात हाइड्रोजनों को हमें ऑक्सीजन से जोड़कर जल के अणु निकालने हैं। जल के अणु मतलब H2O को बाहर निकालना है, ठीक है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो H2O निकालेंगे, मतलब ये 6 हाइड्रोजन थे, इसमें जितने भी ऑक्सीजन होंगे उतने के साथ अपने को क्या निकालना है, H2O निकालना है। 6 है, इसमें कितने हैं, 2, पहले एक को निकालेंगे। यूं देख लो, इसको थोड़ा मैं खोल के लिख देती हूँ। NO2 की संरचना पे ध्यान मत देना, मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप से लिख रही हूँ, है ना। ये नहीं कि NO2 की संरचना ये नहीं होती मैम, ठीक है। अपने पास 6 हाइड्रोजन है, 6, ठीक है। तो इस एक ऑक्सीजन के साथ क्या निकल गया, ये H2O, ये क्या हो गया, H2O। इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी ये H2O बन गया, तो मतलब 2 H2O निकल गए। साथ में अपने क्या बचे, 2 हाइड्रोजन। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये 2 बॉन्ड टूटे, इसलिए यहाँ पर ये NH जुड़ जाएगा, ठीक है। यह आपको मैकेनिज्म में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप से समझा रही हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख दूंगी कि आपको इसका आंसर कैसे करना है। अभी एक बार आप समझ लीजिए। इसमें क्या हुआ, अपने पास H2O निकाला ना यहाँ, ठीक है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, NO2 था, NO2 का क्या बच गया अपने पास, N बच गया। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएंगे, मतलब H2। तो ये क्या बन गया, NH2 जुड़ जाएगा किससे, बेंजीन वाले से, एनिलीन बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। बी प्रोडक्ट अपना क्या बना, एनिलीन बना, इसको भी लिख देते हैं NH2, ठीक है। सी प्रोडक्ट बनाना है। अब अपने को एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HNO2, ठीक है। मैंने आपको ये HNO2 की और जो एमीन होता है, एमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन पहले भी करवाई है। इसको अपन ने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी किया है और हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन चैप्टर में भी किया है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ये कैसे होगी। ये जो एमीन है अपनी, सॉरी HNO2 है, इसकी संरचना को अपन थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, ठीक है। N के ऊपर N लिख लो, N के ऊपर N, ठीक है। एक O इधर निकाल लो, एक O इधर निकाल लो, और बाकी बचा क्या, OH, उसको एक साइड कर दो, ठीक है। इस
NH2 की भी ये संरचना नहीं होती, मैं ओनली समझाने के लिए इसकी ये संरचना मारे। कहीं कहीं तुम जिद मत लग जाना कि NH2 की तो ये संरचना, HNO2 की तो ये संरचना नहीं होती है मैम, ठीक है। मैं आपको केवल समझाने के लिए इस टाइप से लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, डबल बॉन्ड कैसे टूट गया, इसलिए मैं ओनली सिंगल बॉन्ड से आपको की समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये O है, O के साथ क्या निकल जाएगा H2, तो ये क्या बन गया H2, ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, ये क्या बना लेगा नाइट्रोजन गैस, और ये जो OH है वो यहाँ के जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ये यहाँ पर आकर OH जुड़ गया, इसे हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। आपको समझ में आया हमने क्या किया, बेंजीन था, बेंजीन के साथ अपने को ये दिया हुआ था HNO3, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में। जब H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है। अगर इसकी हेलो एल्केन के साथ भी करवाते ना, हेलो एल्केन में सॉरी एल्केन के साथ भी करवाते ना तो भी नाइट्रोबेंजीन ही बनता, ठीक है। तो हमने जब बेंजीन के साथ ये करवाई तो इसके साथ क्या बना, अपने पास नाइट्रोबेंजीन बन गया। SnHCl ये क्या होता है, अपचायक होता है, ये हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन देता है नवजात, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन देगा नवजात तो ये 6 हाइड्रोजन देगा क्योंकि ये प्रबल अपचायक होता है। तो प्रबल अपचायक होता है, 6 हाइड्रोजन देगा, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है जब भी हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो हमें H2O के अणु निकालने, ठीक है। जितने भी ऑक्सीजन बाकी अपनी जो रिएक्शन में दे रखे होंगे उनके साथ हमें H2O के जितने अणु बन सकते हैं मैक्सिमम उतने अणु बना के निकालने हैं, बाकी को फिर जोड़ देना है। तो यहाँ पर से हमने क्या निकाला है, इसके 2 हाइड्रोजन थे, इसके 2 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन लेके H2O के 2 अणु निकाल दिए, बाकी अपने पास 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजनों को हमने O की जगह जोड़ दिया, तो अपने पास क्या बन गया एनिलीन। एनिलीन की जब रिएक्शन हमने HNO2 से करवाई, एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से करवाई तो इससे हम H2O निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई और OH निकल गया, ठीक है। आप HNO2 की रिएक्शन तो ये चीज ध्यान ही रखना कि इसकी जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी संरचना को थोड़ा सा यूं अपने माइंड में खोल के रख लेना। ये रफ पेज या लास्ट में, जैसे आपकी अगर मैन एग्जाम की कॉपी भी है उसमें लास्ट में आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाथ पे या पेपर पे कुछ मत करना, लास्ट पेज पे जाना आप और उस पे कर लेना, तो उस पे आप लिख के देख लोगे, आपको इजीली ना तो कोई कंफ्यूजन होगा ना गलत होने का रिस्क होगा, बस इजीली हो जाएगा। अगर आप एक बार पीछे इसको लिख लोगे ना, आपको फिर यूं सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लोगे आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक कि हाँ ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिखने का तरीका बता देती हूँ कि अपन इन रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं ना क्या करूंगी कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन जो होगा वो मैं यही करवा दूंगी, क्योंकि अभी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है तो मैं आपको नोट्स प्रोड्यूस नहीं करवा पाऊंगी, और वैसे भी आपके पास टाइम काफी कम है। अगर आप नोट्स यूज करने के बजाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनसे पढ़ोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब किसी के नोट्स लेना और कॉपी करना वो बहुत हार्ड पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने को सी प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस साइड की रिएक्शन जो होगी उसको यूं लिखेंगे हम, सॉल्यूशन होगा इसका बेंजीन प्लस HNO2। अब मैंने आपको ये रिएक्शन समझा दी तो मैं थोड़ा फास्टली करवाऊंगी ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बन रहा था, नाइट्रोबेंजीन जब बेंजीन वाले पर एक ही जो साइड चेन में एक ही प्रोडक्ट जुड़ा हुआ हो तो उसे हम ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन नहीं मानते, हम उसे ऊपर वाली पोजीशन मानते हैं, जो मैन ऊपर वाली पोजीशन होती है वो मानते हैं। अगर आप इसको ऑर्थो पे भी जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप यहाँ भी जोड़ोगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये ऊपर वाली पोजीशन है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, SnHCl से, तो ये दे देगा नवजात 6 हाइड्रोजन, ठीक है। इससे अपने पास क्या बनेगा एनिलीन, इसकी रिएक्शन HNO2 से, और देन क्या बनेगा अपने पास
एल्कोहल, एल्कोहल ही बनेगा, हाँ ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आप ना इन सब के नाम जरूर लिख के आना। इस टाइप के क्वेश्चन में मेन होता है कि रिएक्शन कंप्लीट करना और उसका नाम लिखना। ये क्या था अपना बेंजीन, ठीक है, ये था नाइट्रोबेंजीन, ये था अपना एनिलीन, और ये था अपना फिनोल। अब देखो वो मैंने वही 5 नंबर का क्वेश्चन था, अब इसमें एक और क्वेश्चन मान लो, अब वो 2 लाइन का और मान लो, ठीक है। उनमें 2 पेज भरने, इसमें 2 लाइन में ये काम हो जाएगा। ये अपना सॉल्यूशन है, और इसमें मतलब अब उसमें थ्योरी लिखोगे तो उसमें नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है, बट अब इसमें ना कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं है। आपके 100% है कि आपके इसको कंप्लीट नंबर आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इसी टाइप से, इसी कॉन्सेप्ट से अपने को क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज आपके लिए रिएक्शंस लेके आई हूँ कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ये जो ABCD से होती है वो कैसे करवाई जाती है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। CH3CH2 क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन नहीं लेते हैं अपन, एल्कीन ही लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम एक एल्केन है, एथेन है, एथेन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ए प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ए प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, KCN के साथ, जिससे हमें क्या मिल रहा है, बी प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, KCN के साथ। KCN के साथ जब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बी। और जब KCN की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, H2O से, और हमें क्या मिल रहा है, सी प्रोडक्ट मिल रहा है। KCN की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, H2O मान लो, या फिर H2O ही रहने दो, ठीक है, इसके साथ करवाएं। तो अब हमें इसमें सी को फाइंड आउट करना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। इसमें H2O की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। फिर H2O को नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेंगे अपन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन लिख दूंगी, ठीक है। अब हमने हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में क्वेश्चंस में किया था कि जब भी कोई एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन का मतलब क्लोरीनीकरण रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी चैप्टर से मिक्सअप होके आते हैं। ऐसे नहीं है कि हेलोएल्केन या हेलोएरिन का एक क्वेश्चन ये पक्का है, ये सभी चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप होता है। अब यहाँ पे हेलोएल्केन हेलोएरिन है, ये KCN मतलब एमीन वाला मान लो, ये एमीन वाले चैप्टर में ज्यादा होता है ये। और ये किस में आ गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर है उससे आ गया, ठीक है। तो अब इसमें 3 चैप्टर पूछ लिया उसने, 3 चैप्टर आ गए। तो इस टाइप से वो किसी भी चैप्टर या अल्कोहल वाला मान लो, उसमें अल्कोहल में भी तो यूज था इसका, ठीक है। तो अब ऐसे वो दोनों तीनों चैप्टर से पुटअप करेगा क्वेश्चन, ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप करेगा। अब हम देखते हैं कि जब इसकी रिएक्शन, इसका एल्कीन का जब क्लोरीनीकरण करवाया जाता है, तो क्लोरीनीकरण में अगर सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे, तो अपने पास प्रोडक्ट मिलता है CH3CH2Cl। मैं इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसमें क्या होता है, समाक्ष बंध विखंडन होता है। अब ये समाक्ष बंध विखंडन क्या होता है, समाक्ष बंध विखंडन एक ऐसा बंध विखंडन होता है जिसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, समाक्ष बंध विखंडन। अब ये थोड़ा सा समाक्ष बंध विखंडन पढ़ लो, जो आप जिसने अभी नहीं पढ़ा कि समाक्ष बंध विखंडन होता क्या है, उसके लिए है ये समाक्ष बंध विखंडन। बाकी जिनको पता है उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर उनको नहीं पता होगा तो कुछ, ठीक है। समाक्ष बंध विखंडन किस में होता है, एक तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ये,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगा समाक्षबंध विखंडन। इसमें क्या होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है, मैं बोल ही देती हूँ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में होता है मुक्त मूलक का निर्माण होगा तथा इसमें बंध आंशिक रूप से टूटता है। समाक्षबंध विखंडन जो होता है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और उसमें बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाता है, प्लस माइनस का निर्माण होता है। इसमें मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है यह हाफ तो इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड हाफ ही इधर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से टूटता है। जब किसी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट में समाक्षबंध विखंडन होगा तो दूसरे में भी समाक्षबंध विखंडन होता है। अगर दोनों एक में विषमाक्ष होगा तो दूसरे में भी विषमाक्ष होगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब इसकी किसके साथ करवा रहे थे, क्लोरीन के साथ। तो जब एक में समाक्षबंध विखंडन तो दूसरे में भी समाक्षबंध विखंडन। ये दोनों जब टूटेंगे तो ये एक तो निकल जाएगा HCl, बाकी एक बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोएथेन, ठीक है। ये बन गया अपने पास क्या, ए प्रोडक्ट। अब हम जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, KCN के साथ। तो हमने क्लोरोबेंजीन वाले जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में पढ़ लिया था कि जब क्लोरोबेंजीन, मेरे को तो क्लोरोबेंजीन का ही नाम आ रहा है, जब क्लोरो एल्केन की रिएक्शन KCN के साथ करवाएंगे तो KCl निकल जाता है, ठीक है। KCl मैं थोड़ा इसको खोल के लिख देती हूँ। जब इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे याद रख लो कि KCl होगा तो ये K जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा। अपने को क्या करना है, रिएक्शंस में तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है। इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है और जोड़ना है, ठीक है। तो अब इसको तोड़ो कि यहाँ ये बॉन्ड कहाँ से टूट सकता है। देखो मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश करूँ आपको। तो ये जो KCN है, KCN है, अगर हम इसको पढ़ना जाए, K पोटेशियम है, K समझ में आ रहा है पोटेशियम है, तो हाँ ये अलग से रह सकता है, ठीक है। C कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो इन दोनों को तो हम साथ में पढ़ा। अगर इतना तो नॉलेज हो ही जाता है कि हाँ CN साथ में था, ठीक है। तो अब इसको हम सोचते हैं यहाँ से तोड़ लेते हैं, KCN। अगर हम यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो KC कुछ जचना नहीं है ना, जचना नहीं है मतलब यहाँ से नहीं तोड़ना, इसको हम यहीं से तोड़ेंगे। यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तो K और एक CN। अब तुम्हें पता नहीं किस पे तो पॉजिटिव लगाऊं और किस पे नेगेटिव लगाऊं, नहीं पता चल रहा तुम्हें, ठीक है। रहने दो, यही छोड़ दो इस बात को। यहाँ से बस इतना पता रख लो कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब दूसरे में देखो, चल के देखते हैं, चल के। अब जब दूसरे में देखेंगे चल के है तो इधर देखो, ये भी CH3, ये CH2 सेम है, इसको नहीं तोड़ते। सेम टूटेगा, लेकिन जब अगर सेम ही रहेगा तो टूटेगा। अगर और कुछ अपने पास है और कुछ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी बॉन्ड टूट सकता है तो पहले हम प्रायोरिटी उसको देंगे। ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दे। अब हम देखते हैं इसमें क्या जोड़े, मतलब क्या ऐसा अच्छा सा निकाले। तो अब देखो, अगर मैं Cl को Cn के साथ निकालूंगी तो ये देखो Cl Cn, कभी सुना है ये नहीं ना, ये जच ही नहीं रहा ना Cl Cn, ठीक है। मतलब ये नहीं बनेगा, तो इसको Cl को किससे जोड़ दो, Cl से जोड़ दो। तो ये KCl तो सुना ही है अपने पास, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो अपने पास क्या बन सकता है, KCl, ठीक है। ये जनरल है, अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रही कि यार इस रिएक्शन में क्या होगा, नहीं आ रहा समझ में, तोड़ो, बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करो कि बॉन्ड ब्रेक कहाँ से हो सकता है, ठीक है। एक यहाँ से हो रहा है, एक ही यहाँ से हो रहा है। अब जोड़ू कैसे, जोड़ने का थोड़ा सा, जैसे अब तुम लोग रिएक्शन पढ़ोगे तो तुम्हें ये तो पता रहेगा कि ये बन सकता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। Cl Cn किसी भी रिएक्शन में नहीं बन रहा, किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ये बनना। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो तुमने कभी देखा नहीं होगा, तुम्हें ये देख के अटपटा लगेगा यार ये नहीं बन सकता। तो फिर K को किसके साथ जोड़ दो, Cl के साथ। KCl तो होता है पॉसिबल, ठीक है, बाकी सिर्फ Cn को बाकी के साथ जोड़ दो, ठीक है। ऐसा ये चीज हम ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम क्वेश्चन में भूल रहे हो, एग्जाम में आगे पीछे से भी टिपने को नहीं मिल रहा हो तो ये ट्रिक अपना लेनी चाहिए। तो ये था 2, ये Cl। मैंने रिएक्शन समझा तो दी, CH3 CH2 Cn।
अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये भी एक अपचायक होता है, ये क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। ये अपचायक होता है, ये दुर्बल अपचायक होता है, इसलिए ये 4 हाइड्रोजन ही देता है। किसी धातु के साथ HCl के साथ जब कोई धातु होती है तो वो प्रबल अपचायक होता है और वो कितने हाइड्रोजन देता है, वो 6 हाइड्रोजन देता है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये दुर्बल अपचायक होता है, ये 4 ही हाइड्रोजन दे सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, अब इसमें देखो, इसमें क्या नहीं है, H नहीं, वो O नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो अब मैंने इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिया। अपन उससे करते H2O भी करवाते, H2O का जल अपघटन भी करवाते ना इसका, तो भी ये रिएक्शन तो हो जाती है। लेकिन अभी मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन समझाया आपको। अब उसमें मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन जब रिलीज करेगा, नवजात हाइड्रोजन देगा, तो H2O निकालना है। लेकिन अब इसमें O नहीं है, तो H2O कैसे निकालेंगे। तो ऐसी जब रिएक्शन की जिसमें H2O नहीं हो, तो उसके लिए ये ध्यान रख लो कि CH2 CH, इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक लोन पेयर होता है। अब हम देखेंगे ये जो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करें कि कुछ रिलीज हो, कुछ रिलीज हो। तो अब ये देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो एक, और एक हाइड्रोजन इससे जोड़ो, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ो, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ो, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ो। ठीक है, कुछ समझ में आया। हमें क्या करना है, अब H2O नहीं है, तो CN जो है, ये जो हाइड्रोजन देगा या तो CN की उपस्थिति में देगा, मतलब नाइट्रोजन जब होगा तब देगा, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में देगा। इसके अलावा ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। ठीक है, तो अब जब ये N है, तो N में क्या करना है, अपने को एक एक हाइड्रोजन जोड़ते चलना है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अब देखो, ये CH3, ये CH2, देन ये C। अब इसमें कितने हाइड्रोजन जाके जुड़े, 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम लिख सकते हैं CH2, कोई प्रॉब्लम। ये 2 हाइड्रोजन इससे जोड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इससे जोड़ रहे हैं, और इसके बीच में क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड NH2, कोई प्रॉब्लम। ये अपने पास लास्ट प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम देखें कि यहाँ पर अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह SnHCl ही दे दे, तो वो तो 6 हाइड्रोजन ही देगा। वो जब 6 हाइड्रोजन देगा, तो 6 हाइड्रोजन देगा, तो एक एक हाइड्रोजन और बढ़ा दो, ये एक और हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH3। और जो NH3 है वो अमोनिया गैस होती है, तो ये इससे अलग ही हो जाएगा, और ये NH3 अमोनियम गैस निकाल बनाकर उड़ जाएगा हवा में। ठीक है, और इसके साथ ये 3 हो जाएगा, और ये फिर अपनी प्रोपेन बना लेगा। ठीक है, मैंने पॉसिबिलिटी बताई है कि जब ये वाली जो रिएक्शन है, मतलब CN के साथ अगर धातु और HCl ले ले तो क्या हो सकता है। अब ये देखो, अब इन रिएक्शंस को अपन देखते हैं, लिखना किस टाइप से है। CN हम इसकी रिएक्शन यहां से, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम एल्केन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन से करवा रहे हैं। इसका क्लोरीनीकरण कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, तो अपने पास क्या बन रहा है, क्लोरोएथेन। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ करवाएंगे, तो अपने पास क्या बन रहा है, CH3 CH2 Cl। नाइट्रोप्रोपेन, मेरे को इसका नाम थोड़ा रिमेम्बर नहीं आ रहा, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहूंगी। ठीक है, मैं आपको इसका नाम कोई अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें बता दूंगी। ठीक है, इसका शायद साइनोप्रोपेन होता है, नाइट्रोप्रोपेन तो नहीं आता, साइनोप्रोपेन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मैं आपको बाद में कंफर्म करके बता दूंगी।
क्योंकि आप गलत रिमेम्बर करो, इससे अच्छा है कि आप याद ही मत करो। ठीक है, अब इसकी जब रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो अपने पास क्या बन रहा था, CH3 CH2 CH2 और ये NH2। प्रोपेनो प्रोपेनेमीन। ठीक है, ये हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वापस बेंजीन का देख लेते हैं, मतलब हैलोजेंस में देख लेते हैं। CH2Cl, ये क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड इसका नाम होता है, मतलब जो नॉर्मल नाम होता है इसका वो होता है बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इसका IUPAC नाम तो 1-क्लोरो 1-फेनिल मेथेन होता है, लेकिन जो इसका नॉर्मल नेम होता है वो बेंजीन क्लोराइड होता है, 1-क्लोरो 1-फेनिल मेथेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, KCl के साथ। अभी हमने KCl के साथ रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, एक प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम KCl के साथ करवाएंगे, मतलब अपना क्या करना है, KCl निकल जाएगा और CnCl की जगह जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसका क्या करवा रहे हैं, H2O। मतलब मैंने ये रिएक्शन वहीं से ली है। अब मैंने लास्ट में पहले मैंने H2 लिखा था, लेकिन फिर मैंने उसको कैंसिल करवा के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवा दिया था। ठीक है, तो अब इसमें हम H2O वापस लेके देख रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पर थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज कर दिया, बेंजीन। अगर इस बेंजीन की जगह एल्किल समूह होगा तो भी बात वही होगी, पूर्ण जल अपघटन। इसमें दो कंडीशंस बनेगी, एक पूर्ण जल अपघटन, एक आंशिक जल अपघटन। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बता दूंगी। ठीक है, पूर्ण जल अपघटन और एक बनेगी आंशिक जल अपघटन। ठीक है, अब जब पूर्ण जल अपघटन होगा उसमें H2O के कितने भी अणु लो, अपने को जल अपघटन करवाते रहना है। ठीक है, मतलब रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। आंशिक में बस एक बार लेना है H2O, ज्यादा बार नहीं लेना। जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो अपने पास यहाँ तो पता ही है क्या बनेगा, मैंने पीछे बता दिया था कि Cl की जगह Cn जुड़ जाएगा और KCl निकल जाएगा। तो अपने पास ए प्रोडक्ट क्या बना, CH2Cn। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब हम इसका जब पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे, पूर्ण जल अपघटन में जो अपना H2O होता है ये H+2 और O-2 के रूप में टूटता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब पूर्ण जल अपघटन होगा वो H+2 और O-2 के रूप में टूटता है। पहले अब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, अपने लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट याद करने के लिए कहूँ तो आपके ये बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि आपके ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो निर्माण की विधियां हैं उसमें ये रिएक्शन होती है। मतलब इसमें क्या बनेगा, अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म याद नहीं रहती तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो कि इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, ये जो H2 है ये इसके साथ जुड़ेगा। मैं यहाँ पर समझा देती हूँ इसकी मैकेनिज्म।
CH2 है और ये CN, तो C के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन जुड़ गया C के साथ, तो ठीक है, डबल बॉन्ड बनाकर। और एक ये जो CN है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में मैंने क्या कहा, पूर्ण जल अपघटन में जल को 2 बार 3 बार ले सकते हैं, इसमें मतलब कंप्लीट जल अपघटन होना चाहिए। तो अब हम इसको फिर दोबारा से H2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो दोबारा से H+ और OH- के रूप में ही अपना H2O टूटेगा। H+ और OH के माइनस के रूप में जब टूटेगा तो ये जो प्लस है, ये जो बॉन्ड है, इसको वापस प्रेस, ये जो OH है ये इसके साथ चल जाएगा, ठीक है। ये जो NH2 है, NH2 के साथ H जुड़ के NH3 बना लेगा, NH3 बना लेगा, तो ये बार अपने पास क्या बन जाएगी, अमोनियम गैस बन जाएगी। और ये जो OH है ये CO के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा, ठीक है, ये अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा। लेकिन जब इसका आंशिक जल अपघटन करवाएंगे तो आंशिक जल अपघटन में सबसे पहले अपने पास जो H2O होगा वो H+ और OH- के रूप में ही टूटेगा। H+ और OH- के रूप में टूटेगा तो H जाके किससे जुड़ेगा, N से, और CN से आगे क्या जुड़ेगा, OH। अब अपन इसकी रिएक्शन आंशिक वाली यहाँ देख लेते हैं, CH2 C के साथ क्या जुड़ेगा, OH, और N के साथ क्या जुड़ेगा, H, ठीक है। अब जो होता है ये जो नाइट्रोजन है ये इसका जो लोन पेयर है वो इसको दे देगा, मतलब ये यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। इसमें क्या हो गई, चलाव्यवता होगी, ठीक है। आप एक बार इसका नाम ले लो या एक बार इसी टाइप से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका कुछ मिसिंग हो तो आप लिख लो बाद में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब इसमें क्या होगी, चलाव्यवता या पुनर्विन्यास। तो जब इसमें पुनर्विन्यास होगा तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर था ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन लेगा और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। चलाव्यवता 2 टाइप से ही होगी, एक तो अपन जब डबल बॉन्ड होगा तो, और एक जब एमीन होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन होता है उसके साथ, उसी कार्बन से अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े हुए होंगे तब एक तो चलाव्यवता होगी, और एक जब होगी जब कार्बन, उसी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो और उसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH2, इधर अपना बेंजीन जुड़ा हुआ है, C, ये जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, NH। तो अब यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड बनाने का क्या प्रॉफिट होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इसको यहाँ दे देगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन को इस N के पास भेज देगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि ये जो CH2C ये तो बन जाएगा CHNH2, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, O, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट इस टाइप से भी समझ सकते हैं क्योंकि हमने इसमें क्या बन रहा था, ये बन रहा था, वो ही बनेगा अपने पास, ठीक है। या तो इसको H+2 और O-2 में डिनोट करके समझ सकते हो कि ये इस टाइप से टूटेगा, या फिर इसको H+ और OH-, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसमें तोड़कर भी आप इसकी चलाव्यवता करवाएंगे तो अपने पास यही बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज हमने मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन कर लिए। एक में छोटा क्वेश्चन और करवा देती हूँ। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में भी पूछ लिया जाता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। मार्कोनिकॉफ जो रूल है अपना, मार्कोनिकॉफ
मार्कोनी कॉफ नियम किसमें लगता है? जहाँ एल्किन्स जो होती है, मतलब डबल बॉन्ड्स जहाँ होते हैं वहाँ मार्कोनी कॉफ रूल अप्लाई होता है। जहाँ डबल बॉन्ड्स होते हैं उसके लिए होता है मार्कोनी कॉफ। ये मान लो मैं बेंजीन वाला ले रही हूँ यहाँ पर, अब यहाँ तक दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी? पेरोक्साइड, और यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो पेरोक्साइड या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब पेरोक्साइड या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा तो ये क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनी कॉफ। और जब इसमें कुछ नहीं लेंगे अपन, मतलब उत्प्रेरक नहीं लेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? मार्कोनी कॉफ। ठीक है। तो मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है कि जो अपना प्लस वाला भाग होता है ये किस में टूटेगा? H प्लस और I माइनस के रूप में टूटेगा। तो जो अपना प्लस वाला भाग होता है वो बेंजीन के उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उससे जाकर माइनस वाला भाग जुड़ता है। मैं वापस बोलती हूँ आपके लिए कि जब किसी भी अभिक्रिया में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से किसी भी अभिक्रिया में प्लस वाला भाग कार्बन से जुड़े हुए डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन से जुड़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। किसी भी अभिक्रिया में अगर प्लस वाला भाग जो होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन में उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। मतलब जब हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी उसके पास जाएगा पॉजिटिव, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उसके पास जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, लेकिन ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, मतलब इसमें, और फिर इसका रीजन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका रीजन में हम लिखेंगे कि ये मार्कोनी कॉफ नियम ये कहता है एंटी मार्कोनी कॉफ का नियम का उल्टा है, इसलिए इसमें ऐसा होगा, और इसमें हमने पेरोक्साइड लिखा है इसलिए इसमें एंटी मार्कोनी कॉफ रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये CH डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 है, CH2 के साथ क्या जोड़ेंगे? ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ प्लस वाला भाग और कम हाइड्रोजन वाले के साथ माइनस वाला भाग। इसका जस्ट अपोजिट किसके साथ हो जाएगा? एंटी मार्कोनी कॉफ में, मतलब कम हाइड्रोजन वाले के साथ प्लस वाला और ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ माइनस वाला। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास मार्कोनी कॉफ और एंटी मार्कोनी कॉफ होता है। तो आज का अपना साथ यहीं तक का था। हमने 3-4 क्वेश्चंस किए जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो पूछी जाती है उनके क्वेश्चंस किए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊं मैं या फिर इम्पोर्टेंट रिएक्शन लाऊं, या आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो लाना चाहिए क्या इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के लिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी करो अच्छे से। अब तो आपका सब फेस्टिवल गए, लोग बोल रहे थे दिवाली नहीं, मतलब दूसरी वाली दिवाली वो भी चली गई है कल। तो अब अपने को पढ़ना है, बस दिन रात एक करनी है। 1-1.5 महीने की बात है, फिर तो मजे हैं। इस बार तो तुम्हारी छुट्टियां भी ज़्यादा आएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।